संडीला से खेमड़ी का ज़्यादा दूरी पर नहीं था। कार से ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और वेदा वहाँ पर आ जाते। हालात देखने लायक नहीं थे। खून सड़क पर था, अंग ऐसे बिखरे हुए थे जैसे पेड़ से गिरे पत्ते हों। जैसे प्रेसिडेंट ने ये देखा, उन्होंने तो मुंह फेर लिया, पर वेदा उन शवों के पास गए। वो उन्हें अच्छे से देखने लगे और समझने लगे कि ये किसका काम होगा। हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, पर यह प्रिया का काम है। ये सोच वेदा का दिल भी दहक गया। वो समझने लगे कि ये काली शक्तियाँ प्रिया को किस कदर अपने बस में कर रही है। क्या इंसानियत, क्या इंसान उसे कुछ याद नहीं। एसएसपी वेदा को देख रहे थे, जो बिना डरे, कोई रिएक्शन दिए बिना उन शवों को देख रहे थे। हमारे अच्छे से अच्छे पुलिस वाले आए और ये मंजर देखकर डर गए। उनकी आंखें एक बार घूम गई। पर तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम आए दिन ये सब देखते रहते हो। कौन हो तुम? वेदा नजरअंदाज कर एसएसपी को बस अपने काम पर लगे रहते। ओए हेलो मिस्टर, तुमसे पूछ रहा हूं, इग्नोर किसे कर रहे हो? पहले मुझे बताओ तुम हो कौन? एसएसपी वेदा के कंधे पर अपने हाथ की मजबूती बनाते हुए कहता है, जिस पर वेदा एकदम से रुके और बोले, ये काम प्रिया का है, वो गुजरी है यहां से। ये सुन एसएसपी ने अपनी पकड़ छोड़ी। कौन हो तुम? इस बार उसने थोड़ी तमीज से पूछा, जिस पर वाइस प्रेसिडेंट आगे आते हैं और कहते हैं, ये हमारे साथ है एसएसपी, इनका नाम। वो बोलने वाले थे कि वेदा एकदम से बोलते, मेरा नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं WWH में काम करता हूँ और मेरा कोड नेम है एजेंट ए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। काश मैं अभी बोल पाता, पर अभी के लिए प्रिया को ढूंढना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कोई खबर मिली? वो किस तरफ गई है? वेदा जल्दी में थे। उतनी देर में एक बुलेट उनके पास आकर रुकती। उस पर सब इंस्पेक्टर सेठी था। हाँ सेठी, कुछ पता चला? जिस पर सेठी हेलमेट उतारते हुए कहता है, सर वो सीधा गई है, आगे रानी बाजार है, वहाँ पर एक मोबाइल शॉप है, उसके सीसीटीवी मैंने चेक किया था। खून से लथपथ वो रात के अंधेरे में जा रही थी। उसका फेस प्रिया से मैच हो गया। और सर मैं फिर थोड़ी और आगे गया तो आगे एक और दुकान थी और वहाँ पर मैंने देखा कि उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। शायद बीच में कहीं रुकी होगी, उसने अपने कपड़े बदले होंगे। सर वो प्रिया ही थी। वेदा इतना सुनते बीच में आते हैं और बोलते हैं, इसका बस एक मतलब है कि वो शाहजहांपुर की तरफ जा रही है, फिर वहाँ से आगे ऐसे करते करते वो दिल्ली चली जाएगी। सर हमें देर नहीं करनी चाहिए। अकेले जाती वो भेड़ियों के लिए एक आसान शिकार है, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये उनकी मौत है। रात होने से पहले हमें उसे किसी भी तरह पकड़ना होगा, वरना फिर किसी की जान जाएगी। तुरंत वो सब कार में बैठे और बस बाय रोड निकल पड़े दिल्ली की ओर। रास्ते में चेकिंग लगी हुई थी। एक एक बस, एक एक कार को चेक किया जा रहा था। चेकिंग तो काफ़ी लगी, उसका बच के निकल पाना काफ़ी मुश्किल है, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, जिस पर आगे बैठे वेदा कहते, अगर वो पकड़ी भी गई तो आपको क्या लगता है वो खुद को बचा नहीं पाएगी? मैं भी उसे हरा नहीं सकता, उससे बस बात करके उसे समझा सकता हूँ। वो भी अगर वो समझे। मुझे डर है कि अगर वो सबको ऐसे मारती रही तो जल्दी वो काली शक्तियाँ उस पर हावी हो जाएगी और वो बन जाएगी पूर्ण रूप से चुड़ैलों की रानी। और इस वक्त मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि मैं उसे हरा पाऊँ। वेदा की बात सही थी, पर वो कर क्या सकते थे? छोटी सी तो दुनिया थी नहीं कि अगले मोड़ पर प्रिया उन्हें मिल जाए। यहाँ पर हर रोड के 35 मोड़ थे। वेदा और बाकी सब किस्मत भरोसे आगे बढ़ते जा रहे थे, इस उम्मीद से कि शायद वो मिल जाए। साहब, ये जो रूट आपको दिख रहा ना, ये रूट लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं दिल्ली जाने के लिए, और ये सबसे बेस्ट रूट है वहाँ तक पहुँचने के लिए। कहीं तो इसी से चलें, क्योंकि जिसे शायद आप ढूंढ रहे हैं वो यहीं से गई होगी। ड्राइवर ने कहा, जिस पर प्रेसिडेंट हामी भरते हैं और उसे रूट पर जाने को कहते हैं। हाईवे पर भागते उनकी कार बस प्रिया को ढूंढ रही थी। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते रात हो गई।
टोल प्लाजा पर भी चेकिंग लगी हुई थी। किसी भी रोड को छोड़ा नहीं जा रहा था। ये बात आम लोगों को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर पुलिस इतना अलर्ट क्यों है। क्या कोई आतंकवादी है जो घुसा है या कोई कैदी भाग गया। खैर, उनकी कार टोल प्लाजा को क्रॉस करती। वेदा बस टाइम देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रिया बहुत ही चालाकी से पुलिस की नज़रों से बचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे आगे चेकिंग आती वो बस से उतर जाती और पैदल किसी और रास्ते से चेकिंग को पार करती और वहाँ कोई और बस या लिफ्ट मांगकर आगे की ओर चली जाती। ऐसे ही चेकिंग पार करते करते वो काफ़ी आगे तक आ गई थी और प्रिया इतनी समझदार थी कि उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। किसी को कोई शक नहीं हो रहा था उस पर। खैर, वो बस पर थी। जब बस टोल प्लाजा के पास आकर रुकी, प्रिया ने देखा कि आगे चेकिंग हो रही तो वो उतर गई और सड़क से उतरकर साइड से जाते हुए उसने टोल प्लाजा क्रॉस किया। वो आगे की ओर जाने लगी और लिफ्ट मांगने लगी। तभी पीछे से एक वैन उसके सामने आकर रुकती जिसमें 4 से 5 लड़के थे और वो सारे ही छिछोरे थे। हाँ जी मैडम जी, कहाँ जाएंगे? प्रिया मुस्कुराई और बोली, जी मुझे दिल्ली जाना है। अगर आप उसकी मुस्कान देखकर सब समझ गए और बोले, क्यों नहीं जी, बैठ जाइए, हम ले चलते हैं आपको। दरवाज़ा खुला। प्रिया अंदर बैठी पर उन लड़कों ने उसे अच्छे से घेर लिया और बीच वाली सीट पर बैठाया। जिस सीट पर वो बैठी थी वो बीच वाली सीट थी। उसके दाएं तरफ लड़का था, बाएं तरफ लड़का, आगे 2 लड़के और पीछे की साइड पर एक लड़का। साइड में बैठे लड़के उसके कंधों को दबा रहे थे। प्रिया अनकंफर्टेबल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो शायद ये सब चाहती है और उसकी मंजूरी देखकर वो लड़के भी उससे अजीब अजीब से सवाल करने लगे जिस पर जवाब प्रिया भी अच्छे से दे रही थी। जिस रूट पर वेदा और बाकी सब थे उसी पर प्रिया भी थी उन लड़कों के साथ। यहाँ वहाँ नजरें घुमाते हुए वेदा आगे की ओर जाते जा रहे थे। कार भी धीमी थी क्योंकि वेदा को लग रहा था कि शायद प्रिया कहीं आसपास होगी, क्योंकि आसपास थोड़े पेड़ थे और सुनसान इलाका था। तभी एक वैन तेजी से उन्हें क्रॉस करके आगे जाती है और जैसे वैन आगे जाती है वेदा को एकदम से अजीब लगता है, ऐसे जैसे बहुत ही पावरफुल एंटिटी उनके पास से गुजरी हो और ये एंटिटी जाने पहचाने थी। वेदा ने वैन को देखा, उन्हें लगा शायद इसमें प्रिया है। जल्दी से उस वैन का पीछा करो, उसमें शायद प्रिया है। बस इतना सुनने की देर भर थी। कार तेजी से उनका पीछा करने लगी। वही प्रिया को वो सब छेड़ रहे थे और प्रिया उन्हें कुछ भी नहीं कह रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। सही मौका देख उन्होंने वैन को बगल से जाती कच्ची सड़क पर उतार दिया और सुनसान जगह की ओर बढ़ने लगे। आसपास कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वेदा की कार भी उसी कच्चे रास्ते पर उतरती है और वैन का पीछा करती रहती है। प्रिया और वेदा एक चीज़ से बेखबर अपने मकसद की ओर बढ़ते जा रहे थे कि यहाँ पर कोई और भी है, कोई ऐसा जो प्रिया की सुरक्षा के लिए संजय ने तैनात किया हुआ है।